एक बार की बात है। आरव नाम का एक युवक था जो सवालों से भरा हुआ था और जीवन के रहस्यों को जानना चाहता था। उसने कई किताबें पढ़ी, व्याख्यानों में भाग लिया और विभिन्न देशों की यात्रा भी की, लेकिन वह अभी भी असंतुष्ट था। एक दिन आरव ने एक बूढ़े ऋषि के बारे में सुना, जो जंगल के एक दूर दराज के हिस्से में रहा करते थे। आरव ने ऋषि से मिलने का फैसला कर लिया, यह आशा करते हुए कि उसे वह सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जिनकी वह तलाश कर रहा था। और यह सोचकर आरव दूसरे ही दिन सुबह सूर्योदय से पहले ही नहा धोकर यात्रा पे निकल चुका था। वह पूरे 2 दिन की कठिन यात्रा करके ऋषि की कुटिया पे पहुंचा। जब आरव ऋषि की कुटिया पे पहुंचा तो उसने देखा कि वह बाहर बैठे हुए दूर की ओर कहीं देख रहे थे। आरव ने ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और बाद में वहां उनके सामने बैठकर कहा, क्षमा करें श्रीमान, अगर मेरे आने से आपका ध्यान भंग हुआ हो तो। पर मैं यहाँ आपके पास पूरे 2 दिन का लंबा सफर तय करके जीवन का रहस्य जानने के लिए आया हूँ, तो कृपया मेरी सहायता कीजिए। ऋषि कुछ क्षण के लिए चुप रहे और आरव की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोले, मेरे प्यारे बच्चे, जीवन का रहस्य ऐसे बताया या सिखाया नहीं जा सकता, वो तो महसूस किया जा सकता है। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह जरूर दे सकता हूँ, जो तुम्हें जीवन का रहस्य जानने में मदद करेगी। वो सलाह यह है कि तुम जीवन का रहस्य जानने के लिए मौन का अभ्यास करो। आरव हैरान था। मौन? मैं कुछ समझा नहीं मुनिवर। ऋषि ने उत्तर दिया, मौन दुनिया और खुद को समझने की कुंजी है। जब तुम चुप होते हो तो तुम अपने आसपास की दुनिया को सुन सकते हो। तुम पक्षियों की चहचहाहट, बहती हवा और अपने विचारों की आवाज़ भी सुन सकते हो। जब तुम चुप होते हो तो तुम अपने आंतरिक ज्ञान की आवाज़ भी सुन सकते हो। और यह इकलौती शक्ति भी मौन में ही है कि आप अपना सच्चा स्वरूप देख सकते हो और दुनिया के साथ गहरे तरीके से जुड़ सकते हो। आरव ऋषि की बातों से चकित था, लेकिन वह भ्रमित भी था। उसने ऋषि से सवाल किया कि अगर मैं चुप हूँ तो कुछ कैसे सीख सकता हूँ? मैं सवाल कैसे पूछ सकता हूँ? ऋषि फिर मुस्कुराए और बोले, तुम अभी भी सवाल पूछ सकते हो, लेकिन उन्हें शांति से पूछो। तुम्हारे भीतर से आने वाले उत्तरों के लिए तुम अपने आंतरिक ज्ञान पर भरोसा कर सकते हो। तुम जो खोजते हो वह तुम्हें जरूर मिलेगा। आरव को ऋषि की कही सारे बातें कुछ हद तक तो समझ में आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने इन बातों को आजमाने का फैसला कर लिया था। उसने ऋषि को धन्यवाद किया और वापस अपने घर लौट गया। घर लौटकर आरव ने मौन का अभ्यास किया। और पहले तो आरव के लिए चुप रहना आसान नहीं था। वह बात करने और सवाल पूछने का आदी था और वह मौन रहने में असहज महसूस कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसे मौन रहने में कामयाबी हासिल होने लगी। वह मौन रहकर घंटों ध्वनि सुनने में बिताया करता था, जैसे कि पक्षियों की आवाज़ें, पेड़ पत्तों की खड़खड़ाहट, अपने दिल की धड़कनें और शांत बहते पानी की आवाज़। जैसे कई आवाज़ों को सुनकर वह परम शांति का अनुभव करता था। जैसे जैसे आरव मौन का अधिक से अधिक अभ्यास करते गया, उसे अपने आप में बदलाव नजर आने लगे। उसे और अधिक शांत और केंद्रित महसूस होने लगा। अराजकता के बीच में वह अधिक स्पष्ट रूप से सोचने और बेहतर निर्णय लेने के सक्षम हो गया। वह अपने आसपास की दुनिया से भी अधिक जुड़ा हुआ महसूस करता था, जैसे कि वह एक बड़े ही समूह का हिस्सा हो। एक दिन आरव फिर से ऋषि को धन्यवाद देने के लिए उनकी कुटिया पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ऋषि उसी स्थान पर बैठे हैं और दूर की ओर कहीं देख रहे हैं। आरव ने ऋषि को प्रणाम किया और बोला, हे मुनिवर, मुझे मौन की शक्ति का ज्ञान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसने मेरा जीवन सुखी और मंगलमय बना दिया है। ऋषि आरव की ओर मुड़े और कहा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया मेरे प्यारे बच्चे। तुमने जो भी सीखा है वो खुद से ही सीखा है। तुमने मौन के अभ्यास के माध्यम से अपने भीतर छिपे जीवन के रहस्य को खोजा। ज्ञान हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। मैंने बस इसे उजागर करने में
तुम्हारी मदद की है। आरव ने फिर से एक बार ऋषि का आभार माना और अपने घर की ओर चल दिया। आरव ने वापस लौटकर हर दिन मौन का अभ्यास जारी रखा और जीवन में आगे जाकर आरव अपनी बुद्धिमत्ता और मौन रहकर सुनने की क्षमता की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए। लोग सलाह के लिए उनके पास आते थे और वह उनके प्रश्नों का हल ढूंढने में उनकी मदद करते थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी-कभी जीवन में सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर भी शांति में छुपा हो सकता है और जिस ज्ञान की हम तलाश कर रहे होते हैं, वह पहले से ही हमारे भीतर छुपा होता है।